अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़्मा ताहिर। अब देख रही नाउ ट्रेंडिंग न्यूज़। इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड्स केस में जमानत का हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान के बयानात नहीं ले सकती, नैब की दरख्वास्त। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 190 मिलियन पाउंड्स केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड्स केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। नैब दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 14 मई का फैसला कालअदम करार दिया जाए और केस मुकर्रर होने के बाद फैसला होने तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान के बयानात नहीं ले सकती और हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। दरख्वास्त में अलकादिर ट्रस्ट के लिए पैसे मुंतकिली के हवाले से तफसीलात तहरीर की गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत मंजूरी के तरीक़ाकार पर 9 सवालात उठाए गए हैं। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस करप्ट प्रैक्टिस पर बनाया गया था। उनके खिलाफ रेफरेंस आइन नैब आर्डिनेंस को मद्देनजर रखकर बनाया गया था। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहान का बयान नाकाबिले एतमाद करार दिया, जो दरअसल इख्तियार ट्रायल कोर्ट का है। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 मई को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत मंजूर की थी। कौमी असम्बली ने माली साल 25-2024 का वफाकी बजट मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास में 18,887 अरब रुपए का वफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने फिनांस बिल में तरामीम ऐवान में पेश की। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी में इजाफे की तरमीम भी ऐवान में पेश की गई। हुकूमत ने माली साल 2025 के वफाकी बजट में पेट्रोलियम लेवी को मौजूदा 60 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने का ऐलान किया है। ताहम हुकूमत वक्फे से 20 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करेगी। कौमी असम्बली में वफाकी बजट की शकवार मंजूरी का अमल जारी था, जिसमें कौमी असम्बली ने वजारत दिफा के 2149 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद के 4 मुतालिबात ज़र मंजूर किए। इंटेलिजेंस ब्यूरो का 18 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद का मुतालबा, जबकि इस्लामाबाद की ज़िली अदालतों के लिए 1 अरब 36 करोड़ रुपए से जायद का मुतालबा भी मंजूर किया गया। हवाबाजी डिवीजन के 26 अरब 17 करोड़ के 3 मुतालिबात ज़र, जबकि मौसमियाती तब्दीली के 7 अरब 26 करोड़ 72 लाख के 2 मुतालबात ज़र भी मंजूर किए गए। कौमी असम्बली ने वजारत तिजारत के 22 अरब 73 करोड़ 57 लाख रुपए के 2 मुतालिबात ज़र, मुवासलात डिवीजन के 65 अरब 31 करोड़ 50 लाख 59 हजार के 4 मुतालिबात ज़र, दिफाई पैदावार डिवीजन के 4 अरब 87 करोड़ 9 लाख 50 हजार रुपए के 2 मुतालिबात ज़र मंजूर किए। ख्याल रहे कि 12 जून को वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में माली साल 25-2024 का बजट पेश किया था। बजट तकरीर करते हुए वजीर खजाना ने बताया कि वफाकी हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,845 अरब रुपए, बराह रास्त टैक्स वसूलियों का हदफ 5,512 अरब रुपए और इनकम टैक्स की मद में 5,454 अरब 6 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर है, जबकि ग्रास रेवेन्यू का हदफ 17,815 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। इसके अलावा सकूक बांड, PIB और टी बिल से 5,142 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया है। उनका कहना था कि जारी अखराजात का हदफ 17,203 अरब रुपए, सूद की अदायगी पर 9,775 अरब रुपए के अखराजात होंगे। उनका कहना था कि अगले साल बजट खसारा 8,500 अरब रुपए रहने और रवा माली साल बजट खसारा 8,388 अरब रुपए का तखमीना है। मजमूई तौर पर बजट खसारा 7,283 अरब रुपए रहने का तखमीना है। यकम जुलाई से बैन अल-अक़वामी सफ़र के लिए इकानोमी टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। दुबई
सऊदीया समेत मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी ममालिक के बिजनेस और क्लब क्लास टिकट्स में 30,000 रुपए का इजाफा हो गया। कौमी असेंबली में बजट 2024-25 में बैन अल-अक़वामी फ़िज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफे की शर्त मंजूर कर ली गई। 1 जुलाई से बैन अल-अक़वामी सफ़र के लिए इकानोमी और इकानोमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। 1 जुलाई से अमेरिका और कनाडा के लिए बिजनेस क्लास और क्लब क्लास टिकट पर 1 लाख रुपए इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया, जबकि यूरोप के लिए 1 जुलाई से बिजनेस क्लास और क्लब क्लास के टिकट पर 60,000 रुपए इजाफी टैक्स आयद किया गया है। यूरोप के फ़िज़ाई सफ़र के लिए बिजनेस, फर्स्ट और क्लब क्लास पर 2,10,000 रुपए टैक्स देना होगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के 1 जुलाई से बिजनेस क्लास और क्लब क्लास के टिकट पर 60,000 इजाफी टैक्स होगा। दुबई, सऊदीया समेत मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी ममालिक के बिजनेस और क्लब क्लास टिकट्स में 30,000 रुपए का इजाफा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने माली साल 2025 के वफाकी बजट में पेट्रोलियम लेवी को मौजूदा 60 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 80 रुपए करने का ऐलान किया है। अगले माह के इब्तिदाई 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से 1 जुलाई 2024 से अगले 15 रोज तक पेट्रोल की कीमत में 7.54 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल HSD की कीमत में 9.84 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। वज़ारत तवानाई के हुक्काम ने दी न्यूज़ को बताया कि अगर 1 जुलाई 2024 से 5 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी शामिल की जाए तो फिर मोटर स्पिरिट की कीमत में 12.58 रुपए और डीजल की कीमत में 14.84 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने माली साल 2025 के वफाकी बजट में पेट्रोलियम लेवी को मौजूदा 60 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 80 रुपए करने का ऐलान किया है, ताहम हुकूमत वक्फे से 20 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करेगी।